आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट पाव भाजी और इसे हम एकदम आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बना करके तैयार करेंगे। कुकर में झटपट से बनाएंगे। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सुपर टेस्टी पाव भाजी बनाने के लिए कुकर में सबसे पहले मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के साथ 2 बड़े चम्मच भरकर बटर डालेंगे। पाव भाजी बटर में बहुत टेस्टी लगती है। बटर के साथ तेल डालना जरूरी है ताकि बटर जले नहीं। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जीरा भुन गया है। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज को चॉपर में चॉप करके लिया है। तो ये कटा हुआ प्याज करीबन 1 कप होगा। अब हम प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर में भी बनाएंगे तो हर चीज को बढ़िया से भुनेंगे ताकि हमारी भाजी सुपर टेस्टी बन करके तैयार हो। जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं, हम साइड में एक काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है कम तीखी वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियां। इन सबको मैंने मिक्सर में चलाकर दरदरा सा कर लिया है। तो मैंने पूरी 1 गांठ लहसुन की इस्तेमाल की है। जैसे ही प्याज बढ़िया से भून जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इन सबको भी हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए, सारी चीजें बढ़िया से भुन गई है, सबका कच्चापन निकल गया है। आंच को एकदम धीमा कर दीजिए और इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। 2 चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालना है, बस इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। मसालों के ऊपर 5 से 6 चम्मच गर्म पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो जब तक मसाले भून रहे हैं, हम साइड में एक काम और कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर को बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। साथ ही मैंने 4 से 5 कश्मीरी मिर्च को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। मैंने इसके बीज हटा दिए थे। ये मिर्च एकदम कम तीखी होती है, लेकिन इससे भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो हम टमाटर और मिर्च को मिक्सर के जार में डालकर पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, आप ये मिर्ची नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालकर भी आप पेस्ट बना सकते हो। तो ये टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इधर देखिए, मसाले भी एकदम बढ़िया से भुन गए हैं। तो मसालों के भुन जाने के बाद टमाटर और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। अभी मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब टमाटर को भी बढ़िया से तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी नहीं सूख जाता है। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून रही हूँ ताकि टमाटर का पानी फटाफट से सूख जाए। आप चाहें तो धीमी आंच पर इसे ढककर भी पका सकते हो। और ये लीजिए, टमाटर का पानी सूख गया है और एकदम बढ़िया से हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज की गाजर को कट करके लिया है। सीजन की गाजर ली है मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो ऑरेंज गाजर भी ले सकते हो। 1 शिमला मिर्च को मैंने कट करके लिया है। साथ ही आधा कप गोभी ली है। सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हो। इसी के साथ 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं और आधा कप मैंने यहाँ पर मटर ली है। 1/4 कप जितनी मैंने बीन्स ली है। इनमें से कोई सब्जी आपको पसंद ना हो तो आप उसे हटा सकते हो। इसी के साथ मैंने मीडियम साइज की आधी बीट रूट को कद्दूकस करके लिया है। बीट रूट के जब टुकड़े हम डालते हैं तो मैश करते टाइम कई बार वो बढ़िया से मैश नहीं होते हैं, तो मैंने बीट रूट को कद्दूकस करके डाल दिया है। बीट रूट डालने से भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें आपको कोई भी फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे। इससे सब्जियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, सब्जियों को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप इसमें 1.5 से 2 कप जितना गर्म पानी डाल दीजिए। पानी गर्म ही इस्तेमाल कीजिएगा। इस वक्त आप बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो पानी मुझे कम लग रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो करीबन 1.5 से 2 कप मैंने गर्म पानी यहाँ पर डाल दिया है। इसे बढ़िया से
मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हमने ज्यादा नमक नहीं डाला था। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा और बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर आपको 5 से 6 सीटी लगानी है। और जब कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, तब आप कुकर का ढक्कन खोलिएगा। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और अब हमें सब्जियों को बढ़िया से मैश कर लेना है। ये देखिए एकदम आराम से सब्जियां हमारी मैश हो रही हैं। तो कम से कम 5 से 6 सीटी लगाइएगा ताकि सब्जियां बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए हमने सब्जियों को एकदम बढ़िया से मैश कर लिया है। भाजी अभी काफी गाढ़ी है, तो हम गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। आपको जितनी गाढ़ी या पतली भाजी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और भाजी को 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि भाजी काफी गाढ़ी हो रही है, आप उसमें गर्म पानी डालकर उसे थोड़ा सा पतला बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने भाजी को बस 5 मिनट के लिए और पकाया है। अभी मुझे इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस पर हम बटर का एक शानदार सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच भर कर बटर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, भाजी में बटर जितना अच्छे से डालेंगे ना, भाजी उतनी ही टेस्टी बनेगी। बटर को बढ़िया से हमें मेल्ट कर लेना है। बटर एकदम बढ़िया मेल्ट हो गया है। इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालकर बढ़िया से भून लेंगे। हमने बटर को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है। इसमें हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालकर बढ़िया से मिक्स करेंगे और ये तड़का भाजी के ऊपर लगा देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हमारी भाजी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, कई बार मेरे पास बटर नहीं होता है तो मैं बटर की जगह घी का इस्तेमाल भी करती हूँ। उससे भी भाजी बहुत टेस्टी बनती है। और अब मैं भाजी में 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। वैसे तो पाव भाजी सर्व करते टाइम भी हम नींबू का टुकड़ा साथ में रखते हैं, लेकिन मैं भाजी बनाने के बाद लास्ट में भी नींबू का रस डालती हूँ। बढ़िया से मिक्स करेंगे। भाजी हमारी तैयार है। तो चलिए फटाफट से पाव सेकते हैं। तवे पर मैंने बटर को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम चुटकी भर पाव भाजी मसाला, चुटकी भर कश्मीरी मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इस पर आप पाव को सेक लीजिए। ये पाव भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पाव भाजी बनाना बताया है। सेम तरीके से सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आप भाजी बनाकर देखिएगा। आपको और आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये भाजी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।